तो पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने इस बालकनी के सारे टब्स को क्लीन किया था और फिर आपसे कहा था कि मैं यहाँ पे एक नया टब ऐड करने वाला हूँ किसी नए ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम सारा फोकस उस टब के ऊपर करें और एक नया ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो ये है हमारा वो टब जिसके अंदर हम नई फिशेज रखने वाले हैं। तो क्लीन तो मैं इसको पहले से कर चुका हूँ, चलिए इसके अंदर पानी भरते हैं अब। जब से ये पाइप यहाँ पे लगा है इतनी आसानी हो गई है, सारे टब्स यहीं पे फिल हो जाते हैं, टॉप ऑफ करना भी आसान हो जाता है। तो चलिए इसको अब भरते हैं पूरा। कंप्लीटली नहीं भरूंगा मैं इसको क्योंकि हमें पूरा पानी नया नहीं चाहिए। कुछ पानी जो है इसके अंदर हम एज वाटर डालेंगे जो कि दूसरे पॉन्ड का होगा। अब ये सारा लाइन का पानी है तो इसके अंदर मुझे डीक्लोरिनेटर भी डालना पड़ेगा ताकि क्लोरीन से हमारी फिशेज मर ना जाए। तो चलिए इस स्टैब्लिश पॉन्ड से हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और अब जो हमारी फिशेज हैं उनको भी निकाल लेते हैं। तो इस टब के अंदर मैंने सारे मेल गप्पीज रखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ से चाहिए मेरे ब्लैक मॉस्काओ गप्पी के मेल्स। तो ये देखिए ये पहला वाला है, ये देखिए कितना खूबसूरत। तो ये है हमारा मेल नंबर 1 और ये दूसरे मेल को भी निकाल लेते हैं। ये आ गया, ये देखिए ये हमारा मेल नंबर 2 हो गया। और बस अब अपना लास्ट जो मेल है उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये इधर ही कहीं होगा, ये ये थोड़ा तेज है, बाकी दोनों इतने तेज नहीं। ये आ गया, ओहो, चलिए अंदर ही जाके जम करा इसने भी। तो ये 3 मेल्स जो हैं इनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनको एक्लिमेट कर देते हैं। इसको एक्लिमेट होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, हो सकता है 20 मिनट लग जाएं क्योंकि दोनों टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। लाइन का पानी थोड़ा गर्म है और पॉन्ड का पानी ओवरऑल ठंडा है क्योंकि वहाँ से वेपरेशन ज़्यादा होती रहती है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और टेम्परेचर दोनों कंटेनर्स का जो है वो एक हो चुका है। तो चलिए इनको फिर रिलीज़ कर देते हैं। इसको मैं पानी के साथ ही रिलीज़ करूँगा ताकि जो भी गुड बैक्टीरिया हैं वो स्टैब्लिश होना शुरू कर दें इस पानी के अंदर। ठीक है, तो चलिए ये गए हमारे तीनों ब्लैक मॉस्काओ गप्पी के मेल्स। और इसके ऊपर अभी कुछ भी और ऐड करने से पहले मुझे इसमें फीमेल्स ऐड करना पड़ेंगे। तो चलिए फीमेल्स को लेके आते हैं। तो इस एक्वेरियम में मेरी सारी फीमेल गप्पीज हैं और अब इसमें से हम ब्लैक मॉस्काओ गप्पी की फीमेल्स को निकालते हैं। ये इतनी ज़्यादा हैंड टेम नहीं है तो इसलिए मुझे ये नेट से निकालना पड़ेंगे। तो चलिए इनको निकालते हैं और शायद कोई और सी भी फिश साथ में आ गई है, देख लेते हैं कौन सी आई है। चलिए इसको भी इसी बॉक्स के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर हम लोग एम्प्टी करेंगे। और ये देखिए ये इसके साथ एक एल्बाइनो ब्लू टोपैज गप्पी आ गई है। तो चलिए उसको निकाल देते हैं और उसकी जगह जो अगली ब्लैक मस्काओ गप्पी है उसको डाल देते हैं। तो चलिए मैंने वो एल्बाइनो ब्लू टोपैज को हटा दिया, उसकी जगह अगली जो ब्लैक मस्काओ गप्पी थी उसको डाल दिया है। तो ये होंगी हमारी दोनों ब्रीडर फीमेल्स, थोड़ी सी छोटे साइज में हैं लेकिन ये यंग फीमेल्स ऐसी ही होती हैं। इनको भी प्रॉपर एक्लिमेट करेंगे 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद इनको रिलीज करेंगे और टैंक को भी सेटअप कर देंगे। तो चलिए 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए एक्लिमेशन टाइम पूरा हो चुका है। अब ये दोनों फीमेल्स को भी इसके अंदर रिलीज कर देते हैं और फिर इस पॉन्ड को सेटअप कर देते हैं। तो ये लेगी हमारी दोनों फीमेल्स जो हैं ये भी रिलीज हो गई हैं। तो यहाँ देख लीजिए ब्रीडिंग बिहेवियर स्टार्ट हो चुका है। हमारा मेल जो है वायबल है और ये फीमेल के पीछे पीछे इस तरीके से भाग रहा है। दूसरा मेल भी आ गया और दूसरी साइड पे भी यही हो रहा है। खैर इसमें अगर आपके पास गप्पीज की नॉलेज है तो आप मुझसे बिल्कुल ये कहेंगे कि आपने 2 फीमेल्स के अंदर 3 मेल्स छोड़े हैं, तो इससे तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगी। तो भाई 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो मेरे पास फीमेल सिर्फ 2 थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं इनको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखूंगा नहीं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, गप्पी ग्रास थोड़ी डालूंगा ताकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो ये गप्पी ग्रास हम भर भर के इसमें डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 फीमेल्स और 3 मेल्स जो है ये रेशियो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ थोड़ा बहुत ये क्लियर आउट होना शुरू हो गया क्योंकि फीमेल्स को अब छुपने की जगह थोड़ी ज़्यादा मिल गई है। यहाँ मैं मनी प्लांट को भी नीचे की तरफ कर दूंगा, ये भी अपने रूट्स नीचे डालना शुरू कर देगा और कवर मिल जाएगा। एक और बात है कि ये पॉन्ड बहुत लंबा नहीं चलने वाला, ये एक बार ब्रीडिंग हो गई मैं इनको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़ है मेरे पास, वो ये है कि मैं इस पॉन्ड में से एक ब्लैक मॉली की फीमेल को लेके और उसको इसमें रिलीज करूंगा ताकि कोई ना कोई मेल उसके साथ भी ब्रीड करे और हमारे पास मॉली और गप्पी के हाइब्रिड मिल जाए।
तो ये मॉली शायद इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो, मुझे ग्लास में निकालना पड़ेगी। तो ये मैंने एक ब्लैक मॉली की फीमेल को निकाल लिया है और इसको एक्लिमेट होने का टाइम भी पूरा तकरीबन हो चुका है। तो चलिए इसको भी छोड़ते हैं, और हो सकता है ये हमें बफर भी कर दे हमारा जो रेशियो है। और दूसरी बात ये कि शायद हमें मॉली और गप्पी के हाइब्रिड इस बार फाइनली मिल जाएं, अभी तक तो मुझे नहीं मिले। और बस अब एंड में थोड़ा सा ही सेंधा नमक यानी पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो है उसको थोड़ा सा डिजोल्व करके और वो भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी गप्पीज जो हैं उनको आसानी हो जाए पैरासाइट से लड़ने में। ठीक है, थोड़ा सा सैलेंटी हाई रहती है तो थोड़ा पीएच भी हायर साइड पे रहता है, गप्पीज इसमें एंजॉय करती हैं और ब्रीड भी अच्छा करती हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा सा ब्रीडिंग बिहेवियर मॉली को लेके भी शुरू हो गया है, तो ये एक अच्छा साइन है। हो सकता है इस बार फाइनली हमें ये बेबीज मिल जाए मॉली और गप्पी के हाइब्रिड वाले। बाकी गप्पी ब्रीडिंग तो मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगी यहाँ पे अच्छी। तो चलिए ये अगले दिन की वीडियो है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मुझे लग रहा था यहाँ पे ना धूप नहीं आएगी। मेरा प्लान तो यही था कि यहाँ पे वो फिशेस रखूंगा जिनको शायद डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है ओवरऑल कि यहाँ पे भी सनलाइट अच्छी खासी रीच कर रही है। तो ये देखिए सेकेंड डे हो चुका है, थोड़ा एग्रेशन कम हुआ है, इनिशियल एग्रेशन तो होता ही है, तो वो थोड़ा कम हुआ है। और ब्रीडिंग बिहेवियर भी लेकिन ऑन गोइंग है। मैंने इनको मॉर्निंग में फीड करा दिया है, और अब देखते हैं कब तक हम इसमें से छोटे छोटे बेबीज मिलते हैं। वो कौन से होते हैं, क्या वो ब्लैक मॉस्को गप्पी के होते हैं या वो गप्पी और मॉली के हाइब्रिड के होते हैं। उम्मीद है दोनों जो होंगे वो प्योर ब्लैक ही होंगे, और फिर वो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल रखेंगे, आप लोगों के एक्वेरियम्स के लिए। तो चलिए बस आज की वीडियो यही थी।